हाँ बेटा बताओ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा भारद्वाज है। अरे वाह बेटा, बताओ। मैं राजकीय कला महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ और मैं कोटा से हूँ। वाह वाह पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। सर, मेरे कॉलेज में एक मैम है सीमा चौहान मैम, वो आपकी पेज की। अरे वाह वाह, डॉक्टर सीमा चौहान, द ग्रेट। हाँ सर, सीमा मैम के बारे में बताया था कि आप उन्हीं के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीमा मैडम हमारे बैच में थी। वो आरपीएस थी, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, डीवाईएसपी बनती, और लेकिन वो उनकी अपनी परिस्थितियां थी और वो वापस कॉलेज में प्रोफेसर बन करके वापस लौट गए प्रशासनिक सेवा से। कोई बात नहीं है, बट सी इज क्वाइट गुड, कमेंडेबल, सैल्यूट जहाँ भी वो है। कोटा कला विद्यालय में वो सर मैम ही जो है वो प्रभारी है इसकी। मैम नोडल प्रभारी है, इट्स मैटर ऑफ प्लेजर एंड एक पहले इंडिया की प्रभारी भी वही है। अरे वाह वाह, गुड। तो बेटा पूर्णिमा, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। आप बहुत अच्छे, यू आर इन द एबल गाइडेंस ओवर हियर, ओवर देयर। आप वहाँ बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और सीमा मैडम तो खुद चूंकि सफल रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, और वो छोड़ के आ गई और एक सफल प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सफल प्रोफेसर के साथ आपका वहाँ संवाद हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो मुझे इसके लिए एनसीईआरटी से मैं शुरुआत करूँ या मैं किसी कोचिंग के ऑनलाइन संस्था से ये प्रारंभ करूँ? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सब इससे लाभान्वित होंगे, मैं जो बताऊंगा आपको। बेटा पहली बात तो आपको पूरा मार्गदर्शन सीमा मैम वहाँ बहुत अच्छे से देंगी, और बहुत उनका मन भी होता है, उनकी ये रुचि है, उनकी हॉबी है कि बच्चों को कैसे वो गाइड करें अलग अलग स्टेजेज पर, कैसे जहाँ उनको जो दिक्कत आती है वो उसको सॉल्व करती हैं। और बहुत ही सोशल कॉज बहुत अच्छा होगा, रिमार्केबल। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो राजस्थान बोर्ड है उसकी किताबें बहुत अच्छी हैं। तो राजस्थान बोर्ड की 6ठी कक्षा से लेके और 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं उसमें राजस्थान अध्ययन की 4 किताबें हैं जो चलती हैं 9-10 में, उनको आप जरूर पढ़ें। उसके अलावा और भी जो सामान्य ज्ञान और विषयों की, इतिहास की है, अर्थशास्त्र की है, दूसरी जो पुस्तकें हैं उन सबको आपको पढ़ना है। पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुस्तकें राजस्थान जो बोर्ड है उसमें नहीं है और एनसीईआरटी में है। वैसे हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है राजस्थान बोर्ड भी, पूरा सिलेबस ले लिया। राजस्थान कुछ हो सकता है, राजस्थान की ये जो राजस्थान अध्ययन है इसको छोड़ करके जो और विषयों का जो सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी से, राजस्थान अध्ययन का भिन्न है। बहुत बढ़िया, क्योंकि राठी साहब जो है वो पाठ्य पुस्तक मंडल से और एसआईआरटी जो उदयपुर में है उससे सबसे जुड़े हुए हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी के तो एडिटर हैं। तो बेटा उन पुस्तकों का आप अच्छे से अध्ययन कर लें। आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाली ले लें, हिंदी मीडियम है हिंदी वाली अवेलेबल है, और वो तो नेट पे भी अवेलेबल है। आप उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी में भी सब विद्यालयों में अवेलेबल है। आपको कई जगह तो निःशुल्क भी मिल जाएंगी और सशुल्क भी मिल जाएंगी। उसको बेस बनाओ आप, आपके टॉपिक का जो जो पार्ट है उसको उस किताबों में देखो, मैच करो, टिक करो और उसको पढ़ो, और उसमें से जो क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करो। ये आपका तरीका, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो सिलेबस का पूरा जो पार्ट है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आसानी से कवर हो पाएगा, डेफिनेटली। और सर आप कुछ राइटिंग स्किल, बेटा आपकी आवाज फिर कट गई है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो राइटिंग स्किल होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसे और कैसे डेवलप करें? बहुत ये इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि राइटिंग स्किल की। मैं आपको एक सूत्र देता हूं आज ही, और आप उसको आज से ही शुरू कर दें। और जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग में कभी भी सुने, तो वो एक मंत्र है, उसको मैं भी अक्षर से पालना उसकी नहीं कर पाया था, लेकिन आज के बच्चे कर सकते हैं। मेरी परिस्थिति अलग थी, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे। आपको घर वाले पूरी सुविधाएं देते हैं आज कि पढ़िए 15 घंटे 20 घंटे। आप प्रतिदिन एक नियम बना लें कि जब आप शाम को सोएंगे, सोने से 1 घंटे पहले, मान लीजिए 10 बजे आपका सोने का समय होता है, 11 बजे समय सोने का होता है, तो उससे 1 घंटे पहले आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, मान लीजिए आधुनिक राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है जी, या आपने कल्चर पढ़ी है, या आपने सोशियोलॉजी का कोई पार्ट पढ़ा है, संस्कृति सभ्यता पढ़ी है,
या आपने अखबार पढ़ा है बड़े अच्छे से। अखबार में मान लीजिए आपने हिंदू पढ़ा है, हिंदू में आपने देखा कि इंडिया की जीडीपी जो है आने वाले वर्षों में 2030 तक विश्व की अग्रणी जीडीपी हो जाएगी, पहले दूसरे देशों में आ जाएगा। अभी भी 5वें नंबर पर है इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है जो है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए हम लोग 5वें नंबर पर हैं आज। ये 2030 में ये अखबार में मैंने पढ़ा लेख। मान लीजिए मैं दूसरा एक लेख पढ़ रहा हूँ अखबार में, मैं कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहा हूँ। BF7 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, BF7 आया है, इसके बारे में मान लीजिए मैंने पढ़ लिया। कुछ भी पढ़ा आपने पूरे दिन में जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, मुझे इसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई, यानी अवधारणात्मक स्पष्टता हो गई, मैं इसको समझ गई या समझ गया, राइट। उसके बाद उसको और भी पढ़ना है आपको तो और देख लो आप फिर आराम से 10 मिनट 20 मिनट, और फिर आपको पन्ना और पेन आप ले लीजिए, कोई आप डायरी मेंटेन कर लो, कोई रजिस्टर मेंटेन कर लो। बेटर तो ये कि आप एक रजिस्टर अलग ले लो या डायरी ले लो, क्योंकि वो पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। और उस टॉपिक के बारे में और भी आपको कुछ पढ़ना है तो दोबारा से फिर पढ़ लो, और उस टॉपिक को आप हेडिंग को लिखो। मान लीजिए कोरोना का सब वेरिएंट BF7 ये लिख लिया आपने, या भारत की जीडीपी की आज की ताजा स्थिति, या राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन ये आपने पढ़ा है, या सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है ये आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो जो भी टॉपिक आपको वहां लिखना है वो दोबारा से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। पढ़ के शांत चित्त से कलम और पेन आपके पास हो, आप सब किताबों को बंद कर दो और आप अपना लिखना शुरू करो। हेडिंग आपने डाल लिया, आप लिखना शुरू करो। आपको 1 पेज मिनिमम पूरा पढ़ना है, सिंपल 1 पेज पढ़ना है पूरा अच्छे से, जैसे परीक्षाओं में लिखना है मुझे टॉपिक। 1 पेज केवल पढ़ना है, आप शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा 1 महीने 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने तो करत करत अभ्यास वाली बात है। आपको आप एक ही पन्ना लिखो, दूसरा तीसरा लिखना ही मत। जैसे ही आप दूसरा तीसरा लिखेंगे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हर चीज जब आपको अच्छा परिणाम दे सकती है जब वो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, सतत हो, सदृढ़ हो, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल हो। आप लिखो, आपको अपने आप ही लगेगा कि इस पर तो मैं 2 पन्ना लिख सकती हूँ, इस पर तो मैं 3 पन्ना लिख सकती हूँ, इस पर तो मैं 4 पन्ना लिख सकती हूँ। वेरी गुड, 4 पन्ने लिखो और लिख के और आराम से सो जाओ। सोने से पहले एक टिप्स देता हूं, सोने से पहले वॉशरूम जाओ, हाथ मुंह पैर धोइए अच्छे से, मौसम के अनुकूल, सर्दियां गर्म पानी से, गर्मियां ठंडे पानी से धोइए, अच्छे से पहुंचिए और एकदम लाइट ऑफ करके अच्छा बिस्तर साफ करिए, आराम से सोइए और लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आराम से आपको नींद आएगी। ये तरीका है, ये आप अगर अपना लोगे और लगातार आपने अपना लिया तो मेरा दावा है 1 साल बाद आपके स्तर का कोई लेखक हो नहीं सकता। फिर हर विधा में आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने 365 पन्ने लिखे हैं। अभिव्यक्ति क्षमता क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, मतलब वाइब्रेंट हो जाएगी। शब्दों को भी शुद्ध लिखने की एक और प्रक्रिया फिर से खाली लिखना ही लिखना नहीं है, उसको डिक्शनरी से उसको चेक करना है, खुद भी चेक करो करें। पहले, क्योंकि बिना देखे आपने लिख लिया। आपको जो भी संशय हो, शब्द शुद्ध लिखो, सेंटेंस की शुद्धता परखो, कंटेंट की शुद्धता परखो, और वो तारतम्य है कि नहीं है। आपने उसको निबंध के रूप में लिखा है, निबंध मतलब आपस में बंधा हुआ तारतम्य। किसी चीज को हम लिख रहे हैं तो पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी पुरानी चीज वहां से चली आई गई, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज क्या है, उसके क्या कारण है, कितने प्रकार हैं, क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, और आपके क्या सुझाव है, ये सब चीज उसमें आनी चाहिए। तो आपका निबंध भी हो गया, आपका जीके का प्रश्न का भी उत्तर हो गया, और ये सब हो गया। ये आप करके देखिए और किसी एक्सपर्ट से उसको चेक भी करवाइए। मैं यह दावा कर रहा हूं आपको 100 दिन में, यानी 3 महीने 10 दिन बाद, आप जब पुराना पहले दिन का, दूसरे दिन का, 5वें दिन का पन्ना निकालोगे 100 दिन बाद, तो आप चकित रह जाओगे। मैं पहले क्या लिखती थी, ये क्या है, और आज मैंने क्या लिखा है, कितना चेंज है। एंटायरली आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग, हर चीज। लेकिन आप बिल्कुल सीरियसली लिखोगे, जैसे परीक्षाओं में लिखना है, ऐसे ही शुद्ध आराम से लिखोगे, तब ये संभव होगा। कैजुअली नहीं, लेटे लेटे चलो सर ने कह दिया तो लेटे लेटे मैं लिख लेती हूँ, नो वे। गंभीरता से उसको करिए। तो पूर्णिमा, दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस। जी सर। मैंने लिखा है, आपसे और मैंने वर्षों तक लिखा है, लेकिन मैं लगातार नहीं लिख पाया।
अच्छा खूब लिखा है। नहीं सर, आपने बताया ना, तो मैं अब लिखना शुरू करूंगी और मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि हम दोनों अभी बैठ के आपका ये शो देख रहे हैं, लाइव सेक्शन, जिसमें आप हमें गाइड कर रहे हो। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है, बहुत बेटा अच्छा। अब मैं आपको एक और राज बता देता हूँ। मैंने करीब 40 किताबें लिखी हैं और अभी भी कुछ अच्छी किताबें चल रही हैं। आरएस के लिए सामाजिक मुद्दे हैं, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। आधुनिक अपराध शास्त्र, आपको खुशी होगी कि आधुनिक अपराध शास्त्र मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेशनल अवार्ड उसको मिला मिनिस्ट्री ऑफ होम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और भी किताबों को कुछ मिला। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, टीएनसी एक्ट, जो भूमि के विवादों से संबंधित राजस्व न्यायालय जो एसडीएम सुनते हैं, एसडीओ जो कोर्ट में सुनते हैं, उनकी सबकी वो व्याख्या है। ऐसे मैंने लिखा है। उस सबका जो श्रेय जाता है, जो मैंने आपको टिप्स दिया है, उस सबका श्रेय इस राइटिंग स्किल को जाता है। जो मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, ये भी मैं बहुत सुनता था, पढ़ता था। इंटरव्यूज जो टॉपर्स होते हैं, आईएएस टॉपर, जैसे गौरव अग्रवाल सर आईएएस टॉपर थे, आज से 10 साल पहले उन्होंने 2012-13 के बैच में आईएएस टॉप किया। उनके इंटरव्यू मैंने पढ़ा। और उससे पहले भी, बहुत पहले, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले मैं इंटरव्यू पढ़ता था। लोगों की क्या खूबियां हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको पढ़ता था। उसी के आधार पर मैंने किताब निकाली, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। जो 35 आरएस टॉपर्स हैं जो अभी मौजूद हैं, उनको उनके इंटरव्यूज उसमें है, उनकी टेक्निक्स, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सब है। तो वो उन्होंने बताया कि लिखने की प्रैक्टिस करो। तो लिखते लिखते किताबें लिख दी मैंने, बहुत सारी किताबें। तो 40 से ज्यादा किताब तो पब्लिश हो चुकी है और 10 किताबें पाइपलाइन में चल रही है। चलिए बेटा, थैंक यू, बेस्ट विशेष।